नमस्ते दोस्तों, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। यूपीएससी विद ऋतु मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। हम श्री राम की मर्यादा सीमाओं की रक्षा करना चाहते हैं, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। दिल्ली में रावण के पुतले का दहन कर पीएम ने दिया धैर्य, विजय और यश का संदेश। कहा, जातिवादी क्षेत्रवाद के नाम पर तोड़ने और भाईचारा बिगाड़ने वाली शक्तियों का भी दहन हो। अयोध्या में निर्माण श्री राम मंदिर भारतीय धैर्य को मिलेगी सफलता का प्रतीक है। और उन्होंने कहा कि हर भारतीय को 10 संकल्प भी लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामराज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब सोकर। जब राम अपने सिंहासन पर विराजे तब पूरे विश्व में हर्ष हो, सभी के कष्ट का अंत हो। सभी के कष्ट का अंत होने पर विकसित भारत का सपना होगा। इसके लिए वह उनको 10 संकल्प लेनी चाहिए। आइए जानते हैं कौन से 10 संकल्प लेने की बात करते हैं। आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन को प्रेरित करें, अपने गांव शहर को स्वच्छता में सबसे आगे रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करेंगे, निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे, खराब गुणवत्ता के कारण देश के सम्मान में भी कमी नहीं आने देंगे। पहले अपना पूरा देश देखेंगे, यात्रा करेंगे, फिर दूसरे देश देखने को, फिर विदेश यात्रा भी करने के लिए सोचेंगे। प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करेंगे, श्री अन्न को अपने जीवन में शामिल करेंगे। इससे हमारे छोटे किसानों को और हमारी सेहत को भी लाभ होगा। योग, खेल, फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। गुजरात में शुरू हुआ दुनिया का पहला नैनो डीएपी प्लांट। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। करोल प्लांट से रोजाना 2 लाख बोतल तरल डीएपी का होगा उद्घाटन। आइए जानते हैं ये नैनो डीएपी क्या है। नैनो डीएपी से बढ़ेगी आत्मनिर्भरता। नैनो डीएपी का यह प्लांट 70 एकड़ क्षेत्र में फैला है। 100% स्वदेशी तकनीकी एवं संसाधनों से निर्मित नैनो डीएपी के तरल उर्वरक के उपयोगों में किसान उपज बढ़ाने के साथ ही बंजर हो तो जमीन को बचा सकते हैं। इसको न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी बल्कि जल भी प्रदूषित नहीं होगा। सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा और उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। किसानों को उचित दाम पर उर्वरक की आपूर्ति की जाएगी। मेडिकल अटेंडेंट बन घरों से चोरी करने वाले 2 आरोपित गिरफ्तार। एनआई के रडार पर भी था फर्जी वीजा रॉकेट चलाने वाला सरगना अंसारी। भारत मलेशिया की सेनाओं ने शुरू किया प्रशिक्षण अभ्यास। मेघालय के उमरोई छावनी में भारतीय और मलेशियाई सेनाओं ने एक संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया। इस अभ्यास का उद्देश्य है परस्पर सैन्य संचालन क्षमता विकसित करना। केवल 27% शहरी बसें दिव्यांगों के अनुकूल। ओबीसी वोट बैंक के साधनों के लिए भाजपा कांग्रेस में दंगा। ये हम देख रहे हैं कि राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें हैं, आप लोग को इम्पोर्टेंट है तो पढ़ लीजिएगा। तीन 4 साल में मिल सकती है पराली की समस्या से मुक्ति। पंजाब और हरियाणा में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की योजना की गति देगी केंद्र सरकार। प्लांट लगाने के साथ ही पराली खेत से उठाकर भंडारण तक
करनी होगी उसकी पराली तक ले जाने की। ये पराली की बात आई है तो हम देखते हैं जो हमारे यहाँ फसल होती है उसमें जो उसके नीचे के होते हैं डंठा, एक तरह से जो गांव में बोलते हैं लोग, तो किसान लोग उसे जला देते हैं खेत में ही। तो उससे ही उसके कारण कृषि में उपजाऊता कम होती है जलाने से। उसी की समस्या से मुक्ति पाने के लिए केंद्र सरकार करेगी इसका समस्या का समाधान बायोगैस प्लांट की योजना से। खोई और पराली जलाने से किडनी में भी खतरे हो सकते हैं, क्योंकि उसमें से जो जलाएंगे तो वहाँ से धुआं प्रदूषण जो होगा, जो लोग किसान होंगे उनके अंदर जो सांस लेंगे उसमें प्रदूषण फैलेगा तो उनकी किडनी भी खराब हो सकती है। और देखते हैं मणिपुर में अवैध आप्रवासी कभी भी स्वीकार नहीं है, मुख्यमंत्री वहाँ के बोल रहे हैं। बीरेंद्र सिंह ने इम्फाल पूर्वी जिलों में एंड्रोम के 3 परियोजनाओं में किया शिलान्यास। आज तड़के बांग्लादेश तट को पार करेगा चक्रवाती तूफान हामून। हम देख रहे हैं कि इसमें बंगाल की खाड़ी में तूफान ऊपर बना चक्रवाती तूफान हामून बुधवार तड़के बांग्लादेश तट को पार करेगा। अमरावती मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक स्टोलर मैथ्यूज ने मंगलवार को कहा कि मंगलवार शाम 5:30 बजे चक्रवाती तूफान हामून खेपुपारा से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में और चटगांव से 190 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में आ रहा है। और ये बात और आप लोग को बता दें कि जो हमारे इसमें टिक लगा हुआ है, नहीं जो इम्पोर्टेंट खबर है उसमें मैंने टिक लगा दिया है ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। और ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय पत्र है, तो ये कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक हो, जैसे प्रीलिम्स, इंटरव्यू और मेंस यूपीएससी के में सहायक होता है। और मेंस के आंसर राइटिंग में इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वनीकरण में छिपा है जलवायु संकट का हल। वर्ष 1990 से अब तक 42 करोड़ हेक्टेयर वन खत्म हो चुके हैं। कृषि के लिए बदलता भूमि उपयोग इसका कारण है। वैश्विक भूमि का 31% वन आच्छादित है, पर उनका वितरण समान नहीं है। हालांकि अब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनीकरण को लेकर वह गंभीरता नाराज है जो मानव अस्तित्व के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। पर्यावरण पर गहराते संकट को एक बड़ा कारण सिकुड़ता वन परिदृश्य है। उम्मीद है यूएई में आयोजित होने वाले 28वें जलवायु सम्मेलन को इस चिंता को दूर की जाएगी। 2030 तक तीसरी बड़ी आर्थिकी बनेगा भारत। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने PMI के नवीनतम अंकों में जताया अनुमान। 2030 तक $7.3 ट्रिलियन की GDP के साथ जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इस बात का अनुमान S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने PMI के अपने नवीनतम अंक में लगाया है। 2021 और 2022 तक तीव्र आर्थिक विकास दर और 2023 के कैलेंडर वर्ष के दौरान GDP में मजबूत वृद्धि लगातार जारी है। तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग वृद्धि का प्रमुख कारण, ये NDP ग्लोबल ने कहा। यहाँ पर GDP की बात आई, सकल घरेलू उत्पाद उसका फुल फॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक कारों का इस्तेमाल 7 वर्षों में हो जाएगा 10 गुना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि 2030 तक कुल ऊर्जा में 50% होगी नवीनीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी। इजराइल ने तेज किए हमास पर हमले, 400 ठिकानों का बनाया निशाना। हम देख रहे हैं इस समय इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है।
जो कि एक धर्म के नाम पर है। और यह इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी, जब इज़राइल में यहूदी धर्म के लोग सुकोत त्यौहार मना रहे थे। उसी दिन हमास ने 500 रॉकेट इज़राइल पर लगातार दागे। और इज़राइल ने हमास के खिलाफ ईरान ने आयरन स्वर्ड ऑपरेशन चलाया। वहीं हमास ने इज़राइल के खिलाफ अलग सा ऑपरेशन जारी किया। और भारत ने जो इज़राइल वो गाजा पट्टी और फिलिस्तीन में फंसे लोग हैं उनको वापस लाने के लिए अपने देश भारतीयों के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। अब मुक्त वीजा पर श्रीलंका की यात्रा कर सकेंगे भारतीय। भारत के लोग अब बिना वीजा के पड़ोसी देश श्रीलंका की यात्रा कर सकें। श्रीलंका के कैबिनेट मंत्री ने भारत समेत 7 देशों के यात्रियों की मुफ्त पर्यटन वीजा जारी करने की नीति मंजूरी दे दी है। वहीं हम और बात करते हैं जो पड़ोसी देश 6 देश और हैं, तो उसमें है चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों को तत्काल प्रभाव में निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दे दी है। और ये क्रिकेट से जुड़े जो वनडे चल रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप, उससे खेल से रिलेटेड खबरें हैं। इससे देखने का आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में देखने को मिलेगा। भारतीय पैरा एथलीट ने दूसरे दिन भी बरकरार रखा दबदबा। पदक जीतने के लिए एक दूसरे को प्रेरणा बने मनीष प्राची। अभी हम देखते हैं एशिया पैरा गेम्स जो चल रहा है वो 4वें क्रम का है और यह चीन हांगजू में ही हो रहा जहाँ एशियन गेम्स चल रहा था। ये एशियन पैरा गेम है जो दिव्यांग लोगों के लिए होता है। प्राची यादव ने गोल्ड मेडल जीता और पैरा डोगी खेल में। और प्राची यादव मध्य प्रदेश ग्वालियर की रहने वाली हैं। अब तक भारत ने टोटल 10 गोल्ड जीते हैं एशिया पैरा गेम्स में। ब्रेन स्ट्रोक से कैसे बचें, ये अपनी शरीर थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, शारीरिक तनाव से बचिए। और देखते हैं यहाँ अब हमारी आज दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्करण की खबर यहीं समाप्त होती है। और अगर आप लोग को इसमें से थोड़ी भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। और यहाँ देख थोड़ा कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें भी रहती हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। भारत में विज्ञानियों ने 15.2 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म की खोज की। भारत के पहले आम चुनाव में उतरे 1000 से ज़्यादा उम्मीदवार। 1951 आज ही के दिन भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। यह 21 फरवरी 1952 तक जारी रहा। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीत हुई थी। जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। चुनाव के करीब 1874 उम्मीदवार और 53 राजनीतिक पार्टियां उतरी थी। और हम यह बात करते हैं कि ये चुनाव जो होता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयुक्त के द्वारा किया जाता है। एक संवैधानिक प्रणाली है जिसका अनुच्छेद 324 में बात की गई है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है और अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। और आज की महत्वपूर्ण खबरें यहीं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।